तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंददास। हम लोग आज जानेंगे कि नंददास जो है कौन है और साथ ही इनसे इनके अंतर्गत जो जितने भी बातें जो है देखने को मिलती हैं उन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, किस स्थान में हुआ है, ये कैसे कवि थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज वर्णन करने वाले हैं। और साथ ही इसमें जो है जैसा नंददास से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो है नंददास के से या फिर नंददास से जो भी चीज़ें जो है उल्लेख किया जाता है या फिर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए टॉपिक को आप लोगों का क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने नोट्स तैयार किया है और इस नोट्स को मैं पढ़ूंगा और साथ ही समझाऊंगा और साथ ही इसमें ये चीज़ भी बताऊंगा कि जो है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है और आप लोगों को कैसे हैंडल करनी है इसमें। तो हम लोग बिना देर किए हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो आप लोग देख सकते हो नंददास भक्तिकाल के शकुंतला के कृष्णसराही कवि के रूप में विख्यात है। अगर पूछा जाए कि नंददास जो है वो किस काल के हैं तो वो है भक्तिकाल के। अगर शाखा पूछी जाए तो वो है शकुंतला, और अगर धारा पूछी जाए तो शकुंतला और शाखा पूछी जाए तो कृष्णसराही जो है कृष्णसराही कवि है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि नंददास जो है भक्तिकाल के शकुंतला के एक कृष्णसराही कवि के रूप में विख्यात है या फिर जाने जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं इनका जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ है तथा निधन जो है 1583 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ है उनका जन्म कब हुआ है 1533 ईस्वी में। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि नंददास का जो है जीवन कब हुआ था, यानी जो है जन्म कब हुआ था। तो नंददास का जन्म 1533 में हुआ था और साथ ही अगर निधन पूछी जाए तो निधन जो है 1583 में। हालांकि निधन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि जो है इसमें जो जन्म में होता है उसी में बहुत सारे जो है मतभेद देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है हम लोगों को ये चीज़ जो है मतलब निधन को जो है उतना स्पष्टता नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये हम लोग नहीं बोल सकते कन्फर्मली कि इसका जो निधन हुआ है 1583 में हुआ है। लेकिन इनका जन्म जो है इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंददास का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है। तो आपको बतानी है सिंपल सी कितना में हुआ था 1533 में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नंददास ब्रज भाषा के एक संत कवि थे। मतलब इसमें ये चीज़ पूछा जा सकता है कि नंददास जो थे वो कैसे कवि थे, तो वो कैसे कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। अगर पूछी जाए कि नंददास जो है किस भाषा में रचना किया करते थे तो वो है ब्रज भाषा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो नंददास जो है ब्रज भाषा के एक कैसे कवि है, संत कवि। संत मतलब होता है साधु, ठीक है। तो ये जो है ब्रज भाषा के एक संत कवि थे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे ये अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित है। ये जो अष्टछाप की हम लोग जब भी बात करें तो अष्टछाप के अंतर्गत जो है नंददास को भी रखा जाता है। और जो ये जो अष्टछाप जो आप लोगों का बना है तो अष्टछाप जो बना है वो 8 कवियों को मिलाकर बना है, जिसमें से जो है विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं और जिसका जो है उसके जो है बल्लभा, हम लोग बात करें बल्लभा की तो बल्लभा के जो है 4 शिष्य है। तो ये 4 शिष्य जो मिलाकर 8 कवि बने और 8 कवि को ही मिलाकर जो है अष्टछाप का निर्माण किया गया, जिसके कारण जो है अष्टछाप के अंतर्गत जो है नंददास को भी स्थान दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक गांव में हुआ है। अगर इनकी जन्म की बात की जाए कि नंददास की जो जन्म स्थान, ठीक है, जन्म तो हम पढ़े कि जन्म जो है कब हुआ है 1533 में। अगर स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक गांव में। मतलब ये जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये जो रामपुर है, रामपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक गांव में हुआ है इनका जन्म। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो है बताया गया इनके भाई का नाम जो है चंद्रहास। क्या है? चंद्रहास, ठीक है। इनका जो भाई है, इनका भाई कौन है? अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नंददास का जो भाई है वो कौन है तो कौन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रहास। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बताया गया है 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार तुलसीदास को भाई माना गया है।
ये जो 252 वैष्णव की वार्ता है, तो इसके अनुसार जो है तुलसीदास को जो है नंददास का भाई माना जाता है, लेकिन परंतु इसमें जो है स्पष्टता देखने को नहीं मिलता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके अनुसार जो है तुलसीदास को भाई माना गया, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। कहा जाता है नंददास और तुलसीदास के बीच संबंध नहीं था। इसमें बताया गया है, यह जो बताया गया है कि 252 वैष्णव की वार्ता में जो है लिखा गया है कि जो है तुलसीदास और नंददास जो है भाई भाई है, परंतु इसमें जो है काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं, यानी स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है नंददास और तुलसीदास के बीच जो है कोई भी संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद आगे इसमें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है नंददास जी जो थे वो कृष्ण के उपासक थे। मैंने बताया कि अभी जो है तुलसीदास और हम लोग बात कर रहे थे नंददास, तो नंददास जो है वो कैसे कवि है, वो कृष्णश्राई कवि है, मतलब अपनी जो आराध्य या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो उपासना करते हैं वो करते हैं कृष्ण को। हालांकि अगर हम लोग बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास जो है वो करते हैं राम की, ठीक है। तो ये जो है हम लोग बोल सकते हैं कि तुलसीदास जो है वो कैसे कवि है, वो रामाश्रयी कवि है। और हालांकि अगर हम लोग बात करें नंददास की, तो नंददास जो है वो कृष्ण के उपासक हैं, ठीक है, कृष्ण की उपासना करते हैं। इसलिए जो है इन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें ये चीज़ बताया गया है, मैंने इससे पहले कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को कि इसमें जो है जैसे नंददास और जो है तुलसीदास, इन दोनों में जो है कोई भी संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नंददास जी जो थे वो क्या थे, कृष्ण के उपासक। यहाँ तक हम लोग पढ़े, उसके बाद आगे देखें। देखिए इसमें जो है उसी 252 वैष्णव की वार्ता से यह भी स्पष्ट हुआ है कि एक बार नंददास जी द्वारका जा रहे थे, तब सिंधुनंद ग्राम में उनकी नज़र रूपवर्ती खत्रयाणी को देखकर उसके प्रेम में लीन हो गए। इसमें क्या चीज़ का स्पष्ट किया गया है, ये जो हम लोग बात करें ना 252 वैष्णव की वार्ता, तो 252 वैष्णव की वार्ता में काफ़ी सारी चीज़ों का जो है उल्लेख किया गया। इससे पहले मैंने बताया जैसे जो है भाई का भी उल्लेख किया गया कि इसका भाई कौन था, और साथ ही जो है तुलसीदास को भी इस वार्ता में जो है भाई जो है दिखाया गया है, परंतु इसमें जो है स्पष्टता नहीं है। तो इसमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है उल्लेख किया गया है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 252 वैष्णव की वार्ता में। तो 252 वैष्णव की वार्ता में यह भी स्पष्ट हुआ है कि जो नंददास जी जो थे वो एक बार क्या करते हैं, वो चले जाते हैं द्वारका, ठीक है। तो द्वारका जब जाते हैं तो वहाँ पे एक गांव रहता है, वो गांव क्या नाम रहता है, सिंधुनंद, ठीक है, सिंधुनंद गांव तो रहता है। तो वहाँ पे जो है उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है, और उसकी वो जो स्त्री का नाम जो था वो किस नाम से इन्होंने उसको जाना कि रूपवर्ती खत्रयाणी, ठीक है, कि वो जो थी रूपवर्ती खत्रयाणी थी। तो उस समय जो है इनकी नज़र रूपवर्ती खत्रयाणी को जो है देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जो है उसका जो प्रेम होता है उसके प्रेम में जो है पूरी तरह लीन हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है बताया गया है कि अगर हम लोग सिंपल सम भाषा में समझें तो क्या होता है कि नंददास जो हैं ये क्या करते हैं, द्वारका जाते हैं। तो द्वारका जाते जाते जो है एक रास्ते में एक गांव मिलता है। तो वो जो गांव था वो था सिंधुनंद, और सिंधुनंद गांव में एक जो है स्त्री उन्होंने देखा जो रूपवर्ती खत्रयाणी थी। तो उसको देखते ही जो है नंददास उसकी ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए, पिघल गए, उसके प्रेम में जो है लीन हो गए पूरी तरह। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते उनके घरों के आसपास चक्कर लगाया करता था, क्योंकि वो जो थे नंददास उसके प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए थे। जिसके कारण क्या करते थे, वो जो नंददास थे उनका जो घर था, उस वो रूपवर्ती खत्रयाणी का जो घर था उनके आसपास में ही जो है नंददास जी घुमा करते थे इनको देखने के लिए, रूपवर्ती खत्रयाणी को देखने के लिए, क्योंकि वो जो है उसकी ओर आकर्षित हो गए थे, उसके प्रति जो है प्रेम जग गई थी। तो नंददास ने जो है उससे क्या करने लगे, प्रेम करने लगे, जिसके कारण जो है उनके घर का जो है चक्कर काटा करते थे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जिसके कारण घर वाले गोकुल चले गए वहाँ भी नंददास जी आ पहुँचे, वहाँ भी जो है नंददास जी आ पहुँचे। यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया है, इससे पहले मैंने बताया
कि नंददास जी जो थे उसका जो है उसके प्रति जो है प्रेम आ गया था, जिसके कारण जो है रूपवर्ती खतरयाणी जो स्त्री थी, तो उसको लेकर उसके जो पिताजी थे या फिर जो घर वाले थे, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो नंददास जी है वो क्या कर रहे हैं, मेरे घर के आसपास जो है घुमा कर रहे हैं। तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया, वो घर को त्याग कर दूसरे जो है गांव में चले गए, और वो जो था कौन सा स्थान में चले गए, जो था गोकुल। ठीक है, तो गोकुल जब चले गए तो क्या किया, नंददास जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, और इसमें क्या चीज़ बताया गया, और यहीं गोसाई विट्ठल से दर्शन हुआ। इसके बाद विट्ठल जी ने नंददास को अपना शिष्य बनाया। उसी से उन्होंने उसी से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया, बताया गया, जब नंददास जी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, जैसे गोकुल आ गए, जैसे रूपवर्ती खतरयाणी और उसके परिवार जो है गोकुल चले आए, तो गोकुल चले आए, परंतु वो भी जो थे कौन, नंददास, तो नंददास भी जो थे ना, वो क्या करते हैं, पीछे पीछे चले आते हैं। और उसी समय जो है उनका जो है भेंट होता है गोस्वामी विट्ठल जी से। जब उनका दर्शन होता है, तो दर्शन होने के बाद जो है इसमें यह चीज़ का भी जिक्र किया जाता है कि ये जो है नंददास जी के क्या थे, शिष्य, मतलब नंददास जी के जो गुरु थे वो कौन थे, विट्ठल। ठीक है, क्योंकि हालांकि जो है विट्ठल के 4 शिष्य थे और वल्लभा के 4 शिष्य, टोटल जो है 8 कवि हुए, और 8 कवियों को मिलाकर जो है अष्टछाप का निर्माण किया गया, जिसमें से जो है नंददास का भी जो है प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। तो जिसके कारण बताया गया, जब भेंट हुआ तो उस समय जो है विट्ठलनाथ ने जो है उसको, जो नंददास थे, तो नंददास को अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बनाने के पश्चात जो है जो नंददास थे, तो नंददास ने भी उनसे जो है शिक्षा दीक्षा लिया और जो है शिक्षित हो गए। और क्या इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया, लास्ट लाइन में देख सकते हो आप लोग, उसी से जो है उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और बताया गया है कि विट्ठल नाथ जी से ही जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो, नंददास का जीवनी परिचय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।